न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो आज सबसे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में भाजपा विधायकों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में सड़क और सिंचाई परियोजना पर फोकस रखने वाली खबर की छानबीन करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की 50% आबादी वाले 500 गांवों को पीएम आदर्श ग्राम घोषित करने वाली खबर की खोजबीन की जाएगी। फिर संजीवनी क्लिनिक को 50 की बजाय 20,000 की आबादी पर खोलने वाली खबर की जानकारी देंगे। और इस प्रोग्राम के अंत में खास सेगमेंट चलते चलते में मैं आपको ब्यूरोक्रेट्स का रोचक किस्सा बताऊंगा। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। विधायकों का सिंचाई की परियोजनाओं और सड़क निर्माण पर खास फोकस है। भाजपा के विधायक वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सड़क और किसानों की समस्याओं को मुद्दा नहीं बनने देना चाहते। यही कारण है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के लिए भाजपा के सर्वाधिक विधायकों ने सड़क, पुल पुलिया, नहर के प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय भेजे हैं। दरअसल सभी भाजपा विधायक से मुख्यमंत्री सचिवालय ने अपने विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे थे, जिससे इन प्रस्तावों के वास्ते वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में राशि का प्रावधान किया जा सके। चुनाव में सड़क और किसानों से जुड़े काम अक्सर बड़ा मुद्दा बन जाते हैं, इसलिए विधायक चाहते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के दौरान लोग सड़कों के गड्ढों और किसानों की समस्याओं का कोई मुद्दा न बना सके। इसलिए सर्वाधिक भाजपा विधायकों ने प्रस्ताव भेजने में सड़कों के निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है। भाजपा विधायक ने अभी तक 1,935 करोड़ 66 लाख की राशि के प्रस्ताव भेजे हैं। हालांकि एक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 15 करोड़ की राशि के 5 प्रस्ताव ही भेजने की हिदायत दी गई थी। फिर भी ज्यादातर भाजपा विधायकों ने विकास कार्यों के 10 या इससे अधिक प्रस्ताव भेजे हैं। सर्वाधिक 21 विकास कार्यों के प्रस्ताव परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने भेजे। किसी विधायक ने 12 तो किसी विधायक ने 15 और 17 प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजे हैं। विधायकों की ओर से 17 करोड़ 18 लाख और 16 करोड़ 35 लाख की राशि के प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। कई विधायकों ने मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा दी गई 15 करोड़ की लिमिट को क्रॉस नहीं किया। विधायकों की ओर से आए विकास कार्यों के प्रस्तावों की स्क्रूटनिंग कर संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है, ताकि वे बजट के हिसाब से प्रस्तावों का परीक्षण कर अगले वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल कर सकें। भाजपा विधायकों ने सड़क और सिंचाई की परियोजनाओं के अलावा स्कूल, सार्वजनिक भवन निर्माण, खेल मैदान, कॉलेज खोलने सहित अन्य विकास कार्यों के भी प्रस्ताव दिए हैं। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, आपका इनसाइड राजतंत्र में स्वागत है। नमस्कार अमित जी, धन्यवाद। प्रवीण जी, सीएम सेक्रेटरीट ने भाजपा विधायकों से विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे थे। ज्यादातर विधायकों ने सिंचाई और सड़क के प्रस्ताव भेजे हैं। आपको क्या कारण लगता है इन योजनाओं पर फोकस रखने का विधायकों का? देखिए उमेश जी, जो जिस ढंग से सिंचाई को लेके और प्रस्ताव दूसरे बनाए हैं, विधायकों ने अपने भेजे हैं, वो कहीं ना कहीं विधायकों की बेचैनी दिखा रही है। खासकर 2 साल में जो बेचैन रहे हैं कि काम नहीं हो पाए, सब काम ठप रहे। बजट पिछले बार का जो आया था उसमें हर चीज में इतनी कटौती की गई थी, तो अब जो प्रस्ताव आने का मौका मिला है विधायकों को अपनी बात अपने दिमाग रखने की, तो वो खुल के सामने आए हैं। और क्योंकि लगभग सभी विधायक कहीं ना कहीं जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनके क्षेत्र में अधिकांश हिस्सा कृषि का होता है और सिंचाई बहुत जरूरी है। तो इसके लिए यही जो बेचैनी थी, अब क्योंकि 2 साल से सारे विधायक बेचैन हो रहे थे कि हम अपने एरिया में काम कैसे करवाएं। जो प्रस्ताव बनाए थे पिछले बजट के समय दिए थे, बजट में जो राशि भी आई थी, लेकिन कोरोना के कारण वो काम नहीं हो पाए। उसके पहले जब सरकार बनी तो पहला साल पूरा लॉकडाउन में लगभग चला गया और अधिकांश राशि जो है सरकार के जो खजाने की वो सारी राशि
उसमें गई थी, कोरोना के उसमें। तो मुझे लगता है कि अब विधायकों को मौका मिला है, इसलिए खुल के आए, उन्होंने अपने प्रस्ताव इसको दिए हैं। जी उमेश प्रवीण जी, ये जो भाजपा विधायकों से प्रस्ताव बुलाए गए और इन प्रस्तावों को बजट में समाहित किया जाएगा जिससे काम हो सके, तो सत्ताधारी दल के इस प्रयास का आने वाले चुनाव में कितना फायदा मिलेगा? देखिए उमेश जी, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक खासकर इस बजट के बाद केवल अगला बजट होगा जो कि इलेक्शन बेस्ड होगा, इसलिए जो करना है अभी इसी साल में करना है, जो प्रस्ताव लिखना है, जो अपनी जनता के बीच में जाके छवि बनाना है, तो अपने काम दिखाना है, ये पहला मौका मिल रहा है विधायकों को, खासकर जो कि जब 2 साल होने वाले सरकार को बने हुए, सरकार पर दोबारा आए हुए, तो इन 2 साल में कोई भी काम दिख नहीं पाया है। जो काम चल रहे थे कांग्रेस सरकार के थे, तो उनके विधायक भी हार गए। तो कुल जमा यह है कि जो विधायक कांग्रेस में से छोड़ के भाजपा में भी आए, उनके लिए भी ये मौका है कि हमें दिखाना है अलग, कुछ अलग दिखाने का अब जो मौका मिला है, वो ट्रेंड चल रहा है, उसी पे ये लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, बिल्कुल नो डाउट अब उपलब्धियां लेके ही आप सामने जा पाओगे, जनता के बीच जाना है आपको 1 साल बाद। अगले साल से हर घर में वो चुनावी उपलब्धियां लेके लोग पहुंचेंगे, चुनाव को मद्देनजर, तो कुछ दिखाने के लिए चाहिए। इसलिए ये सारे कवायद अब शुरू हुई है। विधायक दल की उन्होंने स्पेशल बैठक बुलाई थी, सीएम ने, उसमें सारे विधायकों से प्रस्ताव मांगे थे और खासकर विकास आधारित प्रस्ताव मांगे थे, और उनसे कहा भी था कि आप केवल अपने एरिया तक सीमित न रहें, आप पूरे प्रदेश के समग्र विकास को देखते हुए भी प्रस्ताव बनाए, सुझाव दें। तो विधायकों ने इस दिशा में भी अपने बहुत काम किया और सुझाव लेके पहुंचे थे बैठक में। उसी का परिणाम है जो आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आए प्रस्ताव। अब वो राशि जो, मतलब कई विधायक तो ऐसे, आपने ही बताया कि वो जो लिमिट डिसाइड की गई थी उससे भी आगे जाके उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए हैं। तो निश्चित रूप से ये आने वाले वर्ष में जो इलेक्शन होना है विधानसभा के और जनता के बीच में पहुंचना है, तो इन विधायकों को कुछ ना कुछ दिखाने को चाहिए, उसी की एक पूरी कवायद है। प्रवीण जी, सरकार का ये जो आमतौर से चुनाव में देखा गया है कि विधायकों की भी खुद की भी एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकार लगातार यदि काम करती है तो उसकी भी कहीं ना कहीं चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी सामने आती है। तो सरकार का ये जो प्रयास है, भाजपा विधायकों से प्रस्ताव बुलवाए गए हैं, इन प्रस्तावों को इस बजट में समाहित किया जाएगा और 2023 के आने वाले चुनाव से पहले धरातल पे कुछ जो सरकार ने पहले कराए हैं वो तो है ही है, उसके साथ ये जो नए विकास कार्य हैं, जो जरूरत के विकास हैं, वो भी सामने आएंगे। तो आपको इससे लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे वो विधायकों की हो या सरकार की हो, खास तौर से ये जो प्रस्ताव बुलाए गए हैं, तो इसमें विधायकों का ही काउंट होगा, तो कि विधायकों की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो दूर निष्क्रिय हो पाएगी? देखिए उमेश जी, जहाँ तक प्रस्तावों की बात है, तो ये प्रचलन पहले भी रहा है कि बजट के पहले विधायकों से उनसे सुझाव लिए जाते थे, उनके प्रस्ताव लिए जाते थे, लेकिन उसमें पूरे नहीं आ पाते हैं। विधायकों की चिंता यह है कि 2 साल 1.5 साल वो कांग्रेस में रहे जो लोग, और कांग्रेस की सरकार रही, तो कांग्रेस सरकार में भाजपा के विधायकों के काम बहुत कम हुए, इस पर खुल के आरोप लगे सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। जो कांग्रेस के विधायक थे, जिन्होंने दल बदल कर जो भाजपा में आ गए, अब उनकी मजबूरी है कि अपने आप को अच्छा, क्योंकि उससे छवि कहीं ना कहीं उनकी डैमेज हुई है। और सरकार की छवि पे भी अगर आप बात करें तो 2 साल पहले जब सरकार बदली थी, अदला बदली हो गई थी, उसको लेके जो सत्ताधारी दल वर्तमान का बीजेपी, उस पर भी बहुत सी उंगलियां उठी थी। जनता में एक खराब मैसेज गया था, उस छवि को ठीक करने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। अभी कोरोना काल रहा 2 साल, तो उन्होंने अपने सेवा कार्यों से और जो जनता के बीच में पहुंच के उनको मदद करी, उनके लिए योजनाएं बनाई कोरोना को आधार बना के। तो मुझे लगता है कि कुल अब जो कवायद शुरू हुई है, अब जाके खुल के सारी सरकार और उनके विधायक पहली बार सामने जनता के आएंगे, उनके काम देखे जाएंगे। तो अभी तक जो विकास कार्यों की पुस्तिका थी वो खाली पड़ी थी, ब्लैंक थी, अब उसको रंग भरने का काम अब शुरू हो रहा है। और इंटर कमेटी की बात है तो कहीं ना कहीं, चाहे वो विधायक हों व्यक्तिगत रूप से या पूरी सरकार, कहीं ना कहीं एक विरोध का माहौल बना हुआ था, जो उनकी छवि खराब हो रही थी, उसको ठीक करने की कवायद होगी। तो ऐसे काम होंगे जो चीजें जनता से जुड़े हुए हों और जो समग्र इसका असर पूरे क्षेत्र पे जाए, ऐसे प्रस्तावों को हरी झंडी दी जाएगी मुझे लगता है आने वाले बजट में। और सरकार चाहेगी कि उनके खिलाफ जो माहौल बना हुआ है या कांग्रेस को
जिन मुद्दों पर सवाल उठाती रही है, घेराबंदी करने की कोशिश करती रही है, उनकी पूरी कोशिशों को नाकाम करने की एक कोशिश, भरपूर कोशिश अब की जाएगी बजट के जरिए। प्रवीण जी, विधायकों से जो ये 15 करोड़ तक की राशि के 5 प्रस्ताव मांगे गए थे, लेकिन इसमें कांग्रेस के विधायकों को नजरअंदाज किया, चूंकि सरकार की ओर से गया था ये कि भाजपा विधायक भेजें। कई कांग्रेसी विधायकों ने इसको लेके शिकायत भी की है, सरकार को पत्र भी लिखा है, तो इन सबको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक भाजपा विधायकों की बात है, वो भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी बकायदा, और जब वो एक दल विशेष की विधायक दल की बैठक है तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे दल के या अपोजिशन के पार्टी के लोग नहीं आएंगे। लेकिन एक आप क्योंकि पूरे प्रदेश के विकास की बात कर रही सरकार को थोड़ी सी इसमें दिखाना थी, और ज्यादा कांग्रेस के विधायकों हर विधायक से न लेते तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से उनके भी प्रस्ताव बुलाए जा सकते थे। कांग्रेस का जहाँ सवाल है आपत्ति करना जायज है, आपत्ति करिए, तो लेकिन कांग्रेस के लोग खुद कितने इस मामले में सक्रिय हैं उनको भी दिखाना चाहिए था। अगर आप बात कर रहे हैं तो कमलनाथ चाहते अगर तो खुद अपने विधायक दल की बैठक बुलाते, उनसे प्रस्ताव बुलाते और सरकार को भेज के आप प्रेशर बनाने का काम कर सकते थे कि हमने ये भेजा था, आप करते। लेकिन उन्होंने केवल सरकार पे या भाजपा पे बयानबाजी करी, निशाने साधे, इससे कोई फायदा जनता का भी नहीं हुआ और जो आपके विधायक हैं उनका भी नहीं हुआ। अगर आप देख रहे हैं कि एक सरकार किसी मामले पे डिजिट हो गई है तो आपको भी अपनी ओर से भी एक प्रयास पहल करना चाहिए ताकि आप जनता को दिखा सको कि हमने ये कहा था, जो आप कह रहे हो आरोप लगा रहे हो उसमें कहीं सच्चाई भी नया जनता को भी आए, अगर जनता की सिंपैथी आपको चाहिए थी तो। अभी तो आप केवल बयानबाजी तक आपने सारे अपने आरोप को सीमित कर लिया, इसका फायदा किसी को नहीं मिलेगा, ना दल को और न जनता को, और न विधायकों को जनता से जो मौका था कि हमने ये प्रस्ताव बना के भेजे आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन सरकार ने नहीं माने, आपको कहने को हो जाता तो आपने वो मौका भी एक गवा दिया अपनी ओर से। प्रवीण जी, क्या ये जो विपक्ष है इस मुद्दे को बजट सत्र में मुद्दा बनाकर कुछ दूसरे मुद्दों के साथ चर्चा कर सकता है, कुछ हंगामा कर सकता है, या फिर ये केवल बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा? देखिए, 2 साल से अगर आप देखें तो विधानसभा ढंग से लग भी नहीं पाई है। जो सत्र हुए हैं नाम मात्र के या केवल औपचारिकता बन के रह गए। तो पहली बार ये मौका आ रहा है, ये बजट सत्र है, कांग्रेस को खुल के अपना प्रदर्शन करना चाहिए, अपना जो है रचनात्मक काम भी दिखाना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि जो उनकी डिमांड है, जो क्षेत्र की समस्या है, जनता की समस्या है, उसको अगर आप उठा के जनता को, सरकार को घेरने का काम करेंगे तो आप ज्यादा सफल हो पाएंगे। केवल हंगामा करने से मुझे नहीं लगता कि किसी का भला हो पाएगा।